हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्रीवेट हिंदी से। इस वीडियो सीरीज में हम एंगुलर के बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। आज अपने एंगुलर के इस कोर्स में हम लोग पाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाइप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगुलर में। आज हम देखेंगे कि पाइप्स होते क्या है और फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे हम बिल्ट इन पाइप्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने खुद के पाइप्स बनाएंगे, कस्टम पाइप्स। पाइप्स एंगुलर में एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप डेटा को ट्रांसफॉर्म या फॉर्मेट कर सकते हैं अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने टेम्पलेट में। दूसरा, किसी भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करने में भी हम पाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पाइप्स का जो बेसिक सिंटैक्स होता है ना, वो यहाँ पे ये पाइप सिंबल का यूज़ करके हम पाइप्स का यूज़ करते हैं, जो आपके कीबोर्ड पे आपको एंटर या रिटर्न की के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पाइप सिंबल होता है, उसका यूज़ करते हैं। काफ़ी लैंग्वेजेस में इसको और के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो पाइप के आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, पाइप कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट कर सकता है, वो पैरेंथेसिस के विदिन हम पास कर सकते हैं। एंगुलर के अंदर काफ़ी सारे बिल्ट इन पाइप्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। एंगुलर की फिलॉसफी है बैटरी इंक्लूडेड वाली, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ट इन पाइप्स के अंदर भी मिल जाती है एंगुलर के अंदर, जो कि कुछ कॉमन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और फॉर्मेटिंग की नीड्स को हमारी पूरी करते हैं। जैसे कि आपको डेट के लिए पाइप मिल जाती है, करेंसी के लिए पाइप मिल जाती है, अपर केस या लोअर केस करने के लिए भी आपको पाइप मिल जाती हैं। इसके अलावा कस्टम पाइप्स भी अवेलेबल हैं, जिसको आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है ये आप खुद से कर सकते हैं कस्टम पाइप्स के अंदर। और आप पाइप्स की चेनिंग कर सकते हैं, मतलब आपका डेटा जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पहले एक पाइप में गया, फिर उसके बाद दूसरी पाइप में गया, फिर तीसरी पाइप में गया। इस तरीके से आप डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, किसी एक वैल्यू को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये तो पाइप्स की थ्योरी थी। अब थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम पाइप्स का यूज़ कर सकते हैं इन एंगुलर। तो देखो, पाइप का एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो, ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पे प्राइस को 50 का रखा है, और टेम्पलेट के अंदर मैं प्राइस इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर मेरे पास प्राइस इस 50 इस तरीके से आ रहा है वैल्यू। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये प्राइस इस तरीके से मैंने लिखा है, इसके साथ साथ ना एक डॉलर सिंबल आ जाएगी, लोगों को पता लगे कि ये जो प्राइस है ये डॉलर में है। तो देखो, इसके लिए ना पाइप का बहुत ही आसान सा यूज़ है। यहाँ पे मैं पाइप सिंबल यहाँ पे लिखूँगा, और फिर ये इस तरीके से यहाँ पर ये लिख दूंगा करेंसी USD, और इसका सिंबल मेरे को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस का डेटा है ना 50, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उसके सामने USD का डॉलर का सिंबल लग जाएगा। तो मैंने इसको सेव किया, तो आप देखो यहाँ पे ये डॉलर का सिंबल लग गया। और यही नहीं, आगे देखो आप, डेसिमल के बाद 00 इस तरीके से लिखा है। तो प्रॉपर प्राइस की फॉर्मेट में यहाँ पे मेरे को प्राइस देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, प्राइस की वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। यहाँ मैं अपना नाम लिखता हूँ, नेम निशांत, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि ये निशांत जो है ना, ठीक है, यहाँ पे लिखा है नेम इज, नेम इस तरीके से। तो आप देखो, नेम इज निशांत लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा अपर केस में आए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपर केस, ठीक है, इस तरीके से। और इसको अगर मैंने सेव कर दिया, तो अब देखो यहाँ पे नेम पूरा अपर केस में आने लगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये लोअर केस में आए पूरा का पूरा, तो मैं यहाँ पे ये अपर केस हटा के लोअर लिख सकता हूँ, ठीक है, लोअर केस इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो, ये पूरा का पूरा लोअर केस में आने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डेटा की वैल्यू मौजूद होती है, पाइप के बाद वाली जो हमारे पाइप स्पेसिफाई होता है ना, वो उसका फॉर्मेटिंग चेंज कर देता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है उस डेटा को, ठीक है। आगे देखो, यहाँ ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने लिखा है डेट, और इसका लिखा है न्यू डेट, ठीक है, डेट ली है और उसको यहाँ पे लिखा है मैंने डेट इज डेट। देखो यहाँ पे इसका फॉर्मेट जो है कितना अलग सा लग रहा है, ठीक है। हम यूजुअली ऐसे डेट फॉर्मेट्स नहीं पढ़ते हैं रेगुलरली, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेट, इसको सेव किया मैंने। तो आप देखो, यहाँ पे डेट की फॉर्मेटिंग कितनी सुंदर सी और रीडेबल सी होगी, ठीक है। तो इसके लिए भी हम पाइप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको 3 बिल्ट इन पाइप्स दिखाई कि पाइप किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। पाइप्स जो है ना, वो डेटा की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आपके पास कोई डेटा है, उसमें कोई वैल्यू है, उसको एक पर्टिकुलर टाइप से आपको ट्रांसफॉर्म करना है, फॉर्मेट करना है, तो आप उसके लिए पाइप्स यूज़ कर सकते हैं। ओके,
अगली वीडियो में हम लोग कस्टम पाइप्स बनाएंगे।